Students, how are you? Hope so. All of you will be fine. In the yesterday class, we have discussed about the prokaryotic cells and eukaryotic cell, about the cytoplasm. Today, we will discuss about the cell organelles. मतलब अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। कल एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, आपने कहा कि मेम्ब्रेन नहीं है, तो फिर उनको कंट्रोल कौन करता है। तो बेटा एक चीज़ और पढ़ाई गई थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मोस्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। वो यूकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनेल्स जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं, दे हैव द लैक इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब अगर उसके पास गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इट हैव द लैक इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, और बाकी अदर जो ऑर्गेनेल्स आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में दिखाई देते हैं, वो क्या है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। जैसे आपको हमने ये कहा ना कि दरवाज़ा नहीं है, डोर नहीं है, तो ये बताओ घर बन रहा है तो डोर नहीं है पूरा, लेकिन आप घर यूं ही खुला नहीं छोड़ देते। जो भी आपने बाउंड्री वॉल बनाई है उसके बाहर आप एक गेट ज़रूर लगाते हो। दरवाज़ा भले ही नहीं है, खिड़कियां भले ही नहीं है, आप घर कहीं भी बनता हुआ देखते होंगे तो ज़रूर हर कोई एक गेट पर ताला ज़रूर लगा के रहता है। तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कंट्रोलिंग करने वाली उन ऑर्गेनेल्स को जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, प्रेजेंट तो वो ऑर्गेनेल्स नहीं है, पहला ये क्लियर कर लीजिए कि यूकैरियोटिक सेल में जो प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, इसीलिए तो वो प्रोकैरियोट्स हैं। यानी ये भी बताया था कि घर की बनावट अभी शुरुआत हुई है, घर घर नहीं है, अभी शुरुआत हो रहा है, इसीलिए उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो पहले आपकी एनसीईआरटी देखो, कितना बढ़िया आपको एनिमल सेल के ऑर्गन्स दिखा रही है। क्या क्या दिखा रही है पहले हम ये देख लेते हैं, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिखाई दे रहा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपने पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? कंट्रोलिंग करता है बाहर निकलने आने जाने वाली चीज़ों को। फिर आप देखो अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल किया हुआ है? न्यूक्लियर एनवलप कंट्रोल की हुई है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप की है, स्मूथ और रफ। फिर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल्स हैं एंड ऑल्सो द गोल्जी एपरेटस। ये सभी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। इनके बारे में हम अब आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या चीज़ होती हैं, क्या करती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या हैं आगे हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज चलें, आज हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन around it to keep its own content separate from the external environment. प्रत्येक सेल मेम्ब्रेन अपने कंटेंट को सेपरेट रखती है। जो भी ऑर्गेनेल्स आप देख रहे हो ना, ये सभी के सभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रहते हैं। किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ डायग्राम देखो, यहाँ ये देखिए कितना बढ़िया से वो बाहर आने वाली चीज़ों से अपने आप को बचा करके चल रहा है। आप जैसे छोटे बच्चे हो ना, मम्मी कहती है ना बाहर नहीं जाना है, बाहर आपको नहीं जाना है, और आप बाहर जाने की कोशिश करते हो तो वो क्या करती हैं? दरवाज़ा बंद कर देती हैं, नहीं मुझसे परमिशन लिए बिना नहीं जाना है। और परमिशन ले भी लोगे तो भी अगर वो हाँ कह रही हैं तो भी बाहर का एनवायरनमेंट देखेंगी, जाने लायक है या नहीं है, तभी आपको जाने देती हैं, है ना। यानी आपकी जो सिक्योरनेस है किसके पास है? मदर के पास। आप बाहर नहीं जा सकते विदाउट उनकी किसी भी
परमिशन के आप बाहर नहीं जाने पाएंगे। और वो बाहर जाने नहीं दे रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो कंट्रोल कर रही हैं, नहीं बाहर नहीं जाना है। वो क्या कर रही है, वो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही हैं, वो आपको सिक्योर कर रही हैं। यहाँ पर आपने देख लिया ना डायग्राम में कैसे वो अपने आप को बचा रहा है, नहीं नहीं आप बाहर रहो, उधर रहो, हमारे पास नहीं आना है, हमारे ऑर्गेनेल्स को आपको टच नहीं करना है, ठीक है। फिर देखो, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, लार्ज हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, लार्ज हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function। उनकी जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो किस लिए हैं, वो फंक्शंस को सपोर्ट करती हैं, उनके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं। टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। These cells use membrane bound little structure for organelles within themselves। हर एक स्ट्रक्चर को, यहाँ देखिए आप डायग्राम में देखो, हर एक स्ट्रक्चर, यहाँ देखो न्यूक्लियर एनवलप है ना, ये देखो इससे ढका हुआ है, इस मेम्ब्रेन से। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच नहीं कर सकती, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चलते चलते कभी भी इस न्यूक्लियस में नहीं घुस जाएगा। चाहे साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म का मन करेगा तो ये नहीं कि वो बाहर निकल जाए, मन करे तो वो अंदर चला जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि these cells use membrane bound little structure for the organelles with themselves। अपने आप को एक दूसरे से बचा करके रखने के लिए वो मेम्ब्रेन बनाए हुए हैं। This is one of the feature of the eukaryotic cell that distinguishes them from prokaryotic cell। बेटा देखो यहाँ फिर से दोबारा आया, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए और बहुत अच्छी तरह से समझिए कि यूकैरियोटिक सेल्स अपने आप को प्रोकैरियोटिक सेल से इसी तरह से अलग करती हैं। स्टार क्वेश्चन बना लो इसको कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल से इसी तरह अलग है। कैसे, कि हर ऑर्गन के पास अपना अपना सेल मेम्ब्रेन है। ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिख रहा है ना, कितना बढ़िया यूकैरियोटिक सेल आपको दिखाई दे रहा है। उसके पास अपने ऑर्गन है, अपने मेम्ब्रेन है। कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक, वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। पिछली बार हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, याद है ना। फिर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स विच वी डिस्कस नाउ। अब हमको आगे क्या पढ़ना है, हमको आगे पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड द वैक्यूल्स। दे आर डिफरेंट because they carry out some crucial function in cells। अब आप एक ये प्रोकैरियोटिक सेल भी देखो, देखिए आप अपना प्रोकैरियोटिक सेल भी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में अंतर देखिए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में देखो सबका अपना अलग अलग काम है, अपना मेम्ब्रेन ही नहीं है उनके पास। जैसे हम आप ऐसे समझ लो कि घर में कोई एक हेड पर्सन है और उसने सबको बता दिया है तुम्हारा काम ये है, तुमको ये करना है, तो बार बार कोई उससे पूछेगा नहीं, बस अपना काम करना शुरू कर देगा। लेकिन कई घर आप ऐसे देखते होंगे, कई लोग बिना पूछे काम ही नहीं करते, है ना। चाहे उनके अंदर कितनी भी कैपेसिटी हो, वो ये नहीं कि हम अपने मन से काम करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करते। पूछते हैं अपने बड़ों से कि हमको ये करना है या नहीं करना है। बस यही अंतर है यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में। जैसे अपना काम मिल गया बस हम करते ही रहेंगे, पूछेंगे नहीं, ये हमारा काम है और बस ये उनको दिखाई देगा हम कर रहे हैं। ये प्रोकैरियोट है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंट्रोलिंग में आप काम कर रहे हैं, आपको दे दिया गया आप कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्या है, कुछ यूकैरियोटिक
सेल की तरह भाई रहते हैं, लेकिन हमको आता भी है, लेकिन हम पूछेंगे ज़रूर कि ये काम करना है या नहीं। तो हमें ऐसे ही करना भी चाहिए, यूकैरियोटिक सेल की तरह रहना चाहिए हमें, कि हम मेम्ब्रेन में भले रहेंगे, हमको बहुत कुछ आता भी होगा, लेकिन हम पूछ करके काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका असाइनमेंट गया है आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, और फिर आपको दोनों डायग्राम बनाने हैं, एनिमल सेल वाला भी और प्रोकैरियोटिक सेल वाला भी, दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। ओके, दोनों का डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, एनिमल सेल का भी प्रोकैरियोटिक सेल का भी। ये आपका वर्क हो गया। और इन द tomorrow video we will discuss about the endoplasmic reticulum. Thank you for watching this video.